हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्टीसेस में। हम आज ग्लोसरी के अंतर्गत कम्युनिज्म को जानेंगे। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद। कम्युनिज्म इज़ अ इकोनॉमिक सिस्टम, एक तरीके का ये इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स ओन्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या अपने पास में रखते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वो किसके हाथ में होता है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म बोलते हैं। इन अ कंट्रीज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द ग्रुप। गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी ग्रुप को। तो यानी जहाँ पर जिस देश में आपका जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन किया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म बोलते हैं। ऑल्दो द लेबर फोर्स आर नॉट लीगली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, पर जो लेबर फोर्स होता है यानी जो आपका जो काम करने के लिए जो युवक और जो भी रहेंगे, युवतियाँ रहेंगे, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। वो किसके हाथ में रहेगा? वो उसके पर्सन पे ही डिपेंड करेगा कि वो काम करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। द सेंट्रली प्लानर्स टेल्स पीपल वेयर दे शुड वर्क। और जो सेंट्रली प्लानर होते हैं यानी गवर्नमेंट के जो करता धरता जो मालिक होंगे, वो क्या करेंगे? वो बताएंगे कि आपको काम कहाँ पर करना है। थ्योरी, everyone pools their resources and labor to evenly distribute everything। और ये बताता है कि जो एक तरीके का पर्सन जो होता है वो एक तरीके का क्या होता है? रिसोर्स होता है। और जो हमारा लेबर होता है वो क्या होता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। किस पे? लेबर पे डिपेंड करता है। कार्ल मार्क्स इसके बहुत बड़े वो थे, मतलब इसको जनक कहे जाते हैं कम्युनिस्ट के। द ओरिजिन ऑफ कम्युनिस्ट रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था 1848 में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक्चुअली फोकस क्या था? क्लास स्ट्रगल। इन्होंने बताया था कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या होता था? क्लास स्ट्रगल्स होता था हैव्स में और हैव्स नॉट में। क्लास स्ट्रगल्स लीड टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास। जो मिडिल क्लास है उसका क्या हो जाता था? डिक्टेटरशिप, यानी वो क्या कर लेता था? सारे चीज़ों पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे क्या कर लेता था? अपना कब्जा जमा लेता था। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास रिक्वायर्स द ट्रांजिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ एंडिंग ऑफ द क्लासेस एंड क्रिएशन ऑफ द क्लासलेस सोसाइटी। और अंत में क्या हो जाता है कि क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसकी वजह से एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई, हैवी टैक्सेस का खात्मा हुआ और सेंट्रलाइज बैंकिंग हुआ, स्टेट का कंट्रोल कम्युनिकेशन में हुआ और ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन भी सबको मिली। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हम क्या देखते हैं कि स्ट्रगल होता है, क्लास स्ट्रगल होता है दो लोगों के बीच में, हैव्स में और हैव्स नॉट में, कि जिसके पास है जिसके पास नहीं है। और जब लास्ट में किसका डिक्टेटरशिप आ जाता है? प्रोलेटेरिएट क्लास का आ जाता है। और बाद में फिर प्रोलेटेरिएट क्लास से मतलब फिर लास्ट में जब खात्मा होता है तो क्या बन जाता है? क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है। तो ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट का एक ओनरशिप इसमें होता है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और वो क्या किए रहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास रखे रहते हैं। और जो लेबर फोर्स होता है वो लीगली वर्क नहीं करता है। अगर वो चाहेगा तो काम कर सकता है, चाहेगा तो नहीं काम कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।